हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खाइए पिए तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, चलिए आज की इस टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1, समझे ना। जिसमें मेरा दिया गया है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, समझे ना। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय का मतलब, कहने का मतलब है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, इसका मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन, समझे ना। जैसे मान लीजिए कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है थ्री, ठीक है, साइड, और एक होता है मेजर। मतलब थ्री साइड को मेजर करने वाले को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमिति, समझे ना। तो इस चैप्टर में मेरा ट्रिग्नोमिति के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, और एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रिग्नोमिति चैप्टर। बच्चे लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन जो है सो एग्जाम ट्रिग्नोमिति से क्वेश्चन देता है तो छोड़ करके एग्जाम में आता है, जो कि बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता क्या है। इसमें बच्चा लोग को इतना दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है, बहुत काफी दिक्कत हो जाती है, बच्चा लोग को बनता ही नहीं चैप्टर को। लेकिन आज इस चैप्टर को हम इतना अच्छा तरीके से समझाएंगे जो कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, जो कि तुरंत एकदम झटके में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए थ्री साइड मेजर, मतलब कोई भी एक साइड एंगल है ना, ट्रायंगल, जैसे एक त्रिभुज दे के रखा गया, उसी जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इसका तीन गो साइड होता है। अभी तीनों साइड को मेजर करना है, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, समझे ना। जैसे मान लीजिए कि इसको दिया गया एंगल ये मेरा मान लीजिए कि बी है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये कौन दिया गया, समझे ना। और हमको इसको निकालना है, इसको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि लंब, इसको कर्ण बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, समझे ना। और इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आधार को, बेस, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब, समझे। चलिए आज इसको थोड़ा देखिए, ये कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान देना, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आधार और लंब मेरा चेंज हो जाएगा। जहां पे मेरा कोण दिया गया, इसके सामने वाला, ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला वो क्या कहते हैं, ये लंब हो जाएगा, समझे ना। और ये तुम्हारा आधार रहेगा, बाकी ये कर्ण रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ एंगल जो दिया गया मेरा सी ए के पास दिया गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा लंब, ठीक है। अगर यही पे मेरा यहाँ पे एंगल दे दिया जाएगा, समझे ना, तो अगर ये वाला फिर चेंज हो जाएगा, ये आधार उठ के वहां चल जाएगा, लंब उठ करके यहाँ आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो यही ध्यान देना कि कर्ण मेरा कभी चेंज नहीं होता है, और आधार और लंब मेरा चेंज हो जाता है, समझे। चलिए तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे अच्छा एक फॉर्मूला देते हैं, एक ट्रिक देते हैं, जो कि किसी को एकदम बताना नहीं है, चुपके से एकदम ऐसा एकदम ट्रिक देंगे जो कि एक झटके में याद हो जाएगा ट्रिक, समझे ना। ट्रिक का नाम है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, समझे कि नहीं। और सोना चांदी तोल, कहने का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, समझे ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना, ठीक है ना, चांदी तोल। इसका मतलब कुछ समझ में आया, अभी नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा आगे, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला कहने का मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, समझे ना। तो मतलब साइन थीटा को ही बोलते हैं पी बटा एच, और कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, बी बटा एच, और टेन थीटा को क्या बोलते हैं, पी बटा बी, समझे हैं कि नहीं। चलिए अब लिखते हैं पहला, साइन थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा को पी बटा एच। एक होता है कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, बी बटा एच, ठीक है। एक होता है टेन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, पी बटा बी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी तरह होता है, उल्टा भी होता है, मतलब साइन कॉस टेन। अब इसका उल्टा भी होता है,
कोसेक सेक टेन, समझे, कोट। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, एच बटा पी कर देंगे, ठीक है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है, सेक थीटा। तो सेक का उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, एच बटा बी, एच बटा बी। और एक होता है कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, ठीक है ना, टेन थीटा है ना, ये वाला बता दिए, कोस का उल्टा सेक। अब उसके हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोट का उल्टा क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, तो एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है। जिसको आप समझिए थोड़ा शॉर्टकट में, इसको साइन थीटा को पी बटा एच बोलते हैं, समझे ना। और यहाँ पे अगर इंग्लिश से अगर नहीं समझ में आ रहा, एक हिंदी का ट्रिक ले लीजिएगा, ठीक है। लाला लाला आम लाया, ठीक है ना, कच्चा कच्चा आम, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रिक है, समझे। जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, लाला बटा कच्चा, ठीक है। लाला मतलब लम, और कच्चा का मतलब क्या हो गया, कर्ण, समझे ना। चलिए अब इसको भी लिखते हैं। अब cos को उल्टा क्या लिखेंगे, जैसे b बटा एच, समझे ना, b बटा एच, इसको क्या बोलते हैं, आम और कच्चा। तो आम को क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलेंगे, आधार। और कच्चा को क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, टेन, टेन को क्या बोलते हैं, लाया मतलब लम, ठीक है, लाया मतलब क्या हो गया, लम, ठीक है। लाया मतलब क्या हो गया, लम, और आम का मतलब आधार, ठीक है। चलिए अब इस ट्रिक, इतना अच्छा ट्रिक से बता दिए जो कि तुम्हारा चैप्टर एकदम छूटने वाला ही नहीं है, समझे ना। अगर आपको पी बटा एच नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह लम बटा कर समझिए। अगर आपको बी बटा एच नहीं समझ में आ रहा है तो आधार बटा कर समझिए। अगर आपको पी बटा एच नहीं समझ में आ रहा है तो आप लम बटा आधार समझिए इसको, ठीक है। अब क्या है, कोसेक थीटा जिसको बोलते हैं एच बटा पी, इसका उल्टा कर देना, एच बटा पी को क्या करना, उल्टा कर देना, मतलब कर्ण ऊपर करना, लम नीचे कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लम। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार, है ना। अब इसका उल्टा कर देंगे, कोट का, टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लम। चलिए ये तुम्हारा इतना फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला अगर आज तुम याद कर लेगा, समझ में आ गया होगा, देख अब इतना झटके में एकदम सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, जो कि एकदम पूरा इजी तरीका से सॉर्ट कर लोगे। शॉर्ट तरीका हम बताएंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा ही नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन एकदम पूछना वाला, एकदम 100% पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा ट्रिक, एकदम अच्छा लगे होंगे, ठीक है, अच्छा लगे होंगे तो एकदम लाइक सब्सक्राइब एकदम कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई तरह का एकदम प्रॉब्लम रहेगा तो एकदम कमेंट में एकदम प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कोई तरह का दिक्कत है, ठीक है, आपका भोला सर जो है एकदम एनी टाइम जो तरह का भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट में एकदम छोटा सा प्यारा सा एकदम कमेंट कर दीजिए, ठीक है, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।